ओम सूर्याय नमः। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, 22 अगस्त वो डेट होगी जिस दिन आपके पंचम भाव पर सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज का, सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग, अर्थात काफी लंबे समय से आप इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब कब राजयोग बने, कब राजयोग बने। तो अब जो है काफी लंबे समय के बाद में आपके पंचम भाव पर सूर्यदेव भगवान और साथ ही साथ बुध महाराज राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जहां पर केतु महाराज पहले से ही विद्यमान है। तो इस राजयोग का कितना फल आपके, देखिए पंचम भाव आपके संतान से जुड़ा हुआ होता है, पंचम भाव आपकी बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है, पंचम भाव आपके कहीं ना कहीं पेट से जुड़ा हुआ होता है, पंचम भाव विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का होता है। तो पंचम भाव जो होता है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही खास पंचम भाव होता है। अगर पंचम भाव खराब हो गया तो बुद्धि काम नहीं करेगी, बुद्धि के साथ ही साथ में आप प्रेम आपको नहीं प्राप्त होगा, लव मैरिज करना चाह रहे हैं उसमें आपके बाधाएं होंगी। तो पंचम भाव जो कहीं ना कहीं यह है आपका जागृत हो रहा है। और पंचम भाव के जो लॉर्ड हैं, पंचम भाव के जो आपके स्वामी हैं, वह कौन है? पंचम भाव के स्वामी कोई और नहीं है, स्वयं पंचम भाव के स्वामी आपके सूर्यदेव भगवान हैं। और जब कोई ग्रह अपने ही घर पर राशि गोचर करता है, अपने ही घर पर आता है, तो उसके परिणाम जो है वह कहीं ना कहीं बदल जाते हैं। तो पंचम भाव के आपके क्या प्रभाव सूर्यदेव भगवान का पड़ेगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको एक एक चीज आपको समझाते हैं कि आप पंचम भाव पर आपके आखिर क्या होने जा रहा है। देखिए पंचम भाव से सूर्यदेव भगवान आपके एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, अर्थात आपके लाभ स्थान पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी। तो एक एक बात की चर्चा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कोई हवा हवाई प्रोग्राम नहीं है, बहुत ध्यान से एक एक चीज को आप सुनेगा। चलिए चर्चा करते हैं और आपको एक एक चीज समझाते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे यहाँ पर आपके पंचम भाव पर कि संतान से जुड़ी हुई, यानी कि संतान से जुड़ी हुई मतलब क्या आपको खबर मिलने वाली है। तो देखिए पंचम भाव की हम बात करें तो पंचम भाव आपके संतान का भाव है, तो संतान से जुड़ी हुई बातें ध्यान से सुनिएगा। संतान की उपलब्धियों से आपको खुशी मिलती हुई नजर आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, पंचम भाव आपके बच्चों का कहीं इंटरव्यू वगैरह है या कोई और चीज है, जैसे कहीं नौकरी के लिए पहले से ही इंटरव्यू वगैरह दिए हुए थे और काफी लंबे समय से उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो इस सूर्य और बुध महाराज के राजयोग से कहीं ना कहीं उनको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। शिक्षा के पढ़ाई लिखाई जो विद्यार्थीगण कर रहे हैं उनके लिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पंचम भाव जो विद्यार्थीगण बच्चों की जैसे हेल्थ वगैरह खराब चल रही थी, बच्चों का माइंड काम नहीं कर रहा था, बच्चे जो हैं इस समय पर बहुत ज्यादा निर्वस हैं या फिर वो बहुत गलत संगति में चल रहे हैं, तो बच्चों से जुड़ी हुई यानी कि संतान से जुड़ी हुई जो परेशानियां चल रही थी वह संभवतः ही 22 अगस्त के बाद में दूर होती हुई नजर आई। किसी क्षेत्र में, किसी कार्य में वो अपना अच्छा मन लगाते हुए नजर आएंगे आपको, यानी कि संतान से कुल मिलाकर 100 की एक ही बात है कि आपको प्रसन्नता होती हुई नजर आएगी, खुशी मिलती हुई नजर आएगी। ये राजयोग से पहली चीज आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको पंचम भाव से देखने को मिलेगा वह ये है कि आपको जैसे काफी लंबे समय से पेट से संबंधित कोई समस्या चल रही थी, पेट से संबंधित, तो उसमें आपको काफी राहत इस समय पर मिलती हुई नजर आएगी। यानी कि जैसे एसिडिटी, गैस या पेट से संबंधित और कोई रोग आपको, कोई कष्ट आपको काफी लंबे समय से परेशान कर रहा है, तो उसमें आपको काफी उत्तम अच्छी राहत इस बीच में आपको मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव और आपके पंचम भाव पर आपको देखने को मिलेगा वह पंचम भाव आपके लव लाइफ का स्थान है, अर्थात शादी से पहले आप प्रेम करते हैं तो वह उसका स्थान है। तो संभवतः ही मान के चलिएगा उसमें भी आपके बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। प्रेम संबंधों में क्या परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बुध संवाद का ग्रह है और सूर्य स्पष्टता तथा आत्मविश्वास के ग्रह हैं, तो यहाँ पर इसलिए पुरानी गलतफहमियों को बातचीत के माध्यम से दूर करने का आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। अगर काफी लंबे समय से आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं प्रेम संबंधों में, तो इस बीच में अगर आप बातचीत करेंगे तो वह सारी समस्याएं कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ
आप अपनी बात जो है सामने वाले व्यक्ति के सामने रख सकते हैं। जो सामने वाला व्यक्ति है उसके सामने अपनी बात जो है वहां रख सकते हैं। संभवतः ही मान के चलिएगा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। बातचीत में अहंकार आया तो बुधादित्य राजयोग का आपका कोई शुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए बातचीत के दौरान आपको किसी प्रकार का अहंकार ना आए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप विवाहित लोगों के जीवन में किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, यानी कि आपको जो है ना किसी से प्रेम है या किसी से आप जो है लगाव करना चाह रहे हैं, तो उससे आपका उत्तम अच्छा लगाव इस बीच में होता हुआ नजर आएगा। आकर्षण यानी वह व्यक्ति आपको और अच्छा देखने को मिलेगा और संभवतः ही आपकी बातचीत भी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी प्रेम संबंधों में। अच्छा, कैरियर की बात करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए पंचम भाव आपकी जो है ना आपके कहीं ना कहीं देखिए सप्तम भाव और दसम भाव व्यवसाय से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन पंचम भाव कहीं ना कहीं शेयर मार्केटिंग से जुड़ा हुआ होता है। पंचम भाव भी अगर हमारा खराब हुआ तो हमें कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं या लेखनी करते हैं, शिक्षा का कार्य करते हैं, अध्यापक का कार्य करते हैं, सलाह का कार्य करते हैं, मीडिया का कार्य करते हैं, कला का कार्य करते हैं, मनोरंजन का कार्य करते हैं, उनके लिए इस समय पर अच्छी कमाई होती हुई नजर आएगी, अर्थात इन चीजों से अच्छा धन उनको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं पंचम भाव पर जो आपके इफेक्ट और देखने को मिलेगा। आपके इस समय जो है ना धन कमाने के लिए बुद्धि जो है वहां बहुत अच्छी कार्य करती हुई नजर आएगी। आपका दिमाग जो है ना वो धन की ओर ही भागेगा, यानी कि पैसा कैसे पैदा हुआ, आप खाली नहीं बैठेंगे। इस राजयोग से आप जो है संभवतः ही मान के चलिएगा कि आप धन की ओर खिंचे हुए, जैसे कहते हैं ना कि चुम्बक जो है लोहे को खींचती है, उसी प्रकार से धन आपको अपनी ओर खींचता हुआ नजर आएगा या फिर धन को आप अपनी ओर खींचते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव सूर्य और बुध महाराज के सूर्य बुध राजयोग से, बुधादित्य राजयोग से बनता हुआ नजर आएगा। किंतु एक चीज का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर केतु महाराज भी विद्यमान है, इसलिए जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए एक संकट पैदा कर सकता है। इसलिए जल्दबाजी में ना लें, आप सोच समझ कर कोई निर्णय लें। अगर आप बुद्धि से कुछ नया सोच रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, पैसा कहीं फांसने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देखिए सूर्य और बुध महाराज की दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ेगी, तो संभवतः ही आपके आय में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो धन है, आपका जो पैसा है, उसमें आपकी वृद्धि होती हुई इस बीच में नजर आएगी, तथा भाई बहनों से आपके जो संबंध है वो काफी बेहतर पहले से नजर आएंगे आपको। उसी के साथ ही साथ आपके जोड़ों से संबंधित समस्या चल रही थी या आपका माइंड काम नहीं कर रहा था, मानसिक डिप्रेशन में आप चल रहे थे, तो संभवतः ही उसमें आपको राहत इस बीच में मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, ये कब तक रहेगा? ये 17 जो है ये सूर्यदेव भगवान का सूर्य और बुध का राजयोग ये 17 सितंबर तक कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, अर्थात जो है लगभग 1 महीने जो इसका प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, आपको क्या सावधानी बरतनी है वो ध्यान से सुनिएगा। अपनी बात मजबूत रखें, मतलब दो गली बात ना करें, और साथ ही साथ भाषा में विनम्रता रखें। अपनी भाषा में जो है वह आप विनम्रता रखें। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी ना करें। संतान के मामलों में संतान के ऊपर दबाव ना बनाएं, इस बात का ध्यान रखें। शेयर बाजार या किसी जोखिम वाले निवेश में केवल ग्रहों पर आधारित निर्णय ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। हमने पहले इस चीज को आपको बताया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अपने लक्ष्य को लेकर बार बार दिशा ना बदलें, एक ही लक्ष्य को लेकर चलें, आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होगी। उपाय की बात करें तो रविवार को सुबह जो है सूर्यदेव भगवान को आप तांबे के पात्र में जल अर्पित करें, या फिर रोजाना करें तो और अच्छी बात है। उसी के साथ ही साथ में बुधवार को गणेश जी की पूजा करें और हरी मूंग का दान करें बुधवार के दिन, इससे भी आपको लाभ उत्तम अच्छा आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में अपने पिता, गुरु और वरिष्ठ लोगों का सम्मान करें। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः मीट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।